मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ विद्युत सब स्टेशन के अंतर्गत कार्यरत महेश रजक उम्र करीब 40 वर्ष की रविवार शाम बिजली के खंभे पर चढ़कर विद्युत लाइन दुरुस्त करते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद देर तक लाइनमैन का शव पोल और तारों के बीच चिपक कर लटकता रहा। वहीं मौके पर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको नीचे उतरवाया गया, लेकिन तब तक अंधेरा हो जाने की वजह से पंचनामा कार्रवाई नहीं हो सकी थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन देर तक मौके पर किसी भी जिम्मेदार के नहीं पहुंचने से करीब 2 घंटे तक शव ऐसा ही लटकता रहा। वहीं बाद में सूचना मिलने पर पुलिस के पहुंचने पर सबको नीचे उतारा गया। रजक थे, कुम्हरवार बटियागढ़ के रहने वाले थे और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में विद्युत मंडल में लंबे टाइम से कार्यरत थे। सैलरी भी इनके अकाउंट में आती थी और आज जो शाम के लगभग 4 बजे की घटना है, इनके साथ एक और सहकर्मी था जो घटना के तुरंत बाद वहां से भाग गया। उसका नाम हम लोगों को अभी नहीं पता है और जिसके खेत ये काम के लिए गए थे, जिस किसान को, उसका नाम भी अभी हम लोगों को पुलिस के द्वारा नहीं बताया गया है। और घटना 4 बजे होने के बाद रात्रि के 6 बजे शाम को हमें जानकारी लगने के बाद हम उसमें सक्रिय हुए और हम हिंडोरिया के रहने वाले हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने वहाँ के जेई से बात करी, रविशंकर तिवारी, हिंडोरिया जेई से। तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर जानकारी ली, उनको जानकारी नहीं मिली क्योंकि पहले हमें यही पता नहीं चल पा रहा था कि घटना है कहाँ की। जब बाद में घटना क्लियर हुई कि ये मल्ला और ढेक्सर के बीच में झिरा मौजा है, वहाँ पर घटना हुई है, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने बताया कि मैं तो अभी यहीं पे पूछते रहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने डी साहब को नहीं बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं डी साहब से बात नहीं हो पाई। तो मैंने फिर सिद्धार्थ मलैया जी से बात की। उन्होंने डी साहब को लाइन पे लिया और मुझसे बात कराई। उसके बाद उन्होंने एसई साहब से भी बात करके और वहाँ पे विद्युत विभाग के अमले को भेजा और फिर उसके बाद मैंने एसपी साहब से बात की। तो एसपी साहब ने तुरंत नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी जी को बोल के वहाँ पे पुलिस अमले को भी भेजा और उसके पश्चात मैंने लखन पटेल जी, विधायक पथरिया क्षेत्र के, उनसे भी बात की और उन्होंने भी अपने स्तर पर मदद करके और वहाँ पर पुलिस अमले को और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भेजकर रात्रि के 9 बजे वहाँ से इसकी बॉडी को उतारा जा सका है। उसके पहले सूचना सब जगह पहुँच चुकी थी, विद्युत विभाग में भी पहुँच चुकी थी और पुलिस अमले को भी 100 डायल के माध्यम से पहुँच गई थी। लेकिन 100 डायल पुलिस वहाँ पर बहुत देर तक रुकी रही, उनके बुलाने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी नहीं पहुँचे। जब वहाँ हम लोग पहुँच गए उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला। उसके बाद हम लोग यहाँ जिला चिकित्सालय दमोह लेकर आए। फिर डॉक्टर से हमने आग्रह किया कि अभी उसको चेक किया जाए, हो सकता है उसके प्राण कहीं हों। तो डॉक्टर साहब ने ECG करके और अभी डिसाइड किया कि महेश की डेथ हो चुकी है। अब मृतक के कौन है, क्या चाहते हैं आगे इसके? मृतक के हम मामा के लड़के हैं। मृतक हमारे बुआ का लड़का था और हमारा भाई था। क्या चाहते हैं आगे आप? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दे और साथ ही 1 करोड़ रुपए की राशि मृतक के परिवार के लिए मुआवजे के रूप में प्रदान करे, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी है। अभी उसकी उम्र लगभग 37 साल थी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमारी इस मांग को अति गंभीरता से लेकर और इस के लिए कल सुबह ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए प्रशासन को हमारी बात सुनना पड़ेगी।